नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। अकबर बीरबल की स्टोरी हमेशा आप जानते ही हैं इंटरेस्टिंग रहती है, और थोड़ा सा आज की स्टोरी बिगनर लेवल की भी है, यानी कि आप यदि थोड़े से मीडिएटर या फिर अच्छे एडवांस लेवल में है तो आप लोगों के लिए केवल इसमें कहानी सुनने को मिलेगा, और बाकी जो है शुरुआत करें उन्हें एक एक चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आप लोग स्टोरी पूरा देखना है कि नहीं देखना है, सुननी है कि नहीं सुननी है। बट जैसे कि हर बार बताता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वोकैबलरी यदि आपको आता भी है उसका मीनिंग तो बार बार जब रिपीट होता है तो आपको क्या होता है, भूलते नहीं हो कभी। जैसे राष्ट्रगान, हम लोग क्या टीचर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, राष्ट्रगान उन्हें अभी भी याद है, लेकिन अचानक से आप कहीं चले जाओ मार्केट में, जो राष्ट्रगान है ना गाना भूल चुका है। हो सकता है बहुत से लोग को याद हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं कुछ ना कुछ गलतियां कर देंगे। उन्हें अ से ज्ञ तक बोले अ आ ई, वहां पे भी आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आदत छूट जाती है, और कोई बात नहीं है इसमें। तो वैसे यहाँ पे होता है, यदि आप हमेशा पढ़ते रहें, मीनिंग सुनते रहें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसलिए यदि रिपीट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका टाइटल है डार्क बिलो द लैम्प, है ना। ये बिलो है, एक्चुअल बलो, ऐसे बलो भी पढ़ते हैं इसको, बट जैसे कि इंडियन एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट में अंतर रहता है, वैसे बिलो ही पढ़ेंगे। डार्क बिलो द लैम्प। डार्क क्या होता है, अंधेरा, बिलो यानी होता है नीचे, द लैम्प, लैम्प यानी हम दिया के लिए लैम्प का यूज करते हैं, तो दिया के नीचे अंधेरा, जिसे हम लोग ऐसे लोकोक्ति मुहावरा में कैसे बोलते हैं, दिया तले अंधेरा, बोलते हैं दिया तले अंधेरा। बिल्कुल वही स्टोरी आपको सुनने को मिलेगा। Once the emperor and Birbal were sitting in the palace balcony, and के बाद आगे लिखा, तो चलिए यहां तक देख लेते हैं। Once एक बार, the emperor, emperor ने सम्राट, है ना, and बीरबल और बीरबल, were sitting बैठे हुए थे। क्या थे, बैठे हुए थे। इन द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल में, महल में बैठे हुए थे। बालकनी, पैलेस बालकनी यानी महल के बालकनी में, बालकनी यानी आप सब समझ गए, महल के एक हिस्सा जो रहता है खुला रहता है, जहाँ पे सामने से पूरा हर चीज दिखाई दे रहा है, वो बालकनी हो गया। आप सभी जानते हैं बालकनी घरों में भी होता है। एंड वॉचिंग द सनराइज, वॉचिंग, और क्या कर रहे थे, देख रहे थे, द सनराइज, सनराइज यानी क्या होता है, सूर्योदय, सन यानी सूर्य, राइज यानी उदय होना, उगना, उठना, उसे राइज कहते हैं। और इसी का सेट यानी होता है डूबना, अस्त होना, तो सनसेट यानी सूर्यास्त, सनराइज यानी सूर्योदय, सूर्य उगना, सूर्य डूबना, तो ये सूर्य उगना है, सनराइज। देख रहे थे, वॉचिंग यानी होता है ध्यान से देखना, ठीक है। आप बोलोगे आई एम सीइंग द मूवी, आई एम लुकिंग द मूवी नहीं बोलोगे, आई एम वॉचिंग द मूवी बोलोगे, आई एम वॉचिंग द मैच बोलोगे। तो क्यों, क्योंकि कोई मैच हो रहा है, कोई मूवी हो रहा है, तो आप उसे ध्यान से देख रहे हो, किसी चीज को ध्यान से देख रहे हो आप, तो वहां पे वॉचिंग या मूविंग का वॉचिंग का यूज किया जाता है, लुकिंग सीइंग का यूज नहीं किया जाता है। आप देखें ना, हमेशा वॉचिंग द मूवी लिखा रहता है, सीइंग या लुकिंग ऐसे यूज नहीं करते। क्लियर है, उसमें भी अंतर है, मैंने एक वीडियो बनाया है, सी लुक और वॉच में क्या अंतर, आप सर्च मारेंगे मिल जाएगा। सनराइज देख रहे थे। द सन रेज फॉलिंग ऑन द स्पार्कलिंग वाटर ऑफ द यमुना रिवर। द सन रेज यानी सूर्य की किरणें, फॉलिंग यानी पड़ रही थी, है ना, गिरती है ना, गिर रही थी, ऑन यानी पर, द स्पार्कलिंग वाटर, स्पार्कलिंग यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा चमकदार, स्पार्कलिंग ऑफ द यमुना, रिवर गेव इट अ गोल्डन शीन, उसे क्या दे रहा था, शीन यानी होता है चमक, है ना, सुनहरी चमक दे रहा था। तो जो उसका जो गिरते हुए जो रोशनी थी, सनरेज थे, स्पार्कलिंग यानी होता है चमकदार, है ना, पानी पर, यमुना नदी के नदी पर, गेव उसे दिया, गोल्डन शीन एक बहुत ही सुनहरी सुनहरी झलक या सुनहरी चमक दिखाई दी उसमें से। द एम्परर यूज्ड टू वॉच दिस नेचुरल ब्यूटी एवरी डे। द एम्परर सम्राट थे, यूज टू का यूज हम पहले की कोई आदत बताने के लिए करते थे। मैं क्रिकेट खेला करता था, डांस किया करता था, मैं इंग्लिश सीखा करता था, वो नदी में जाया करते थे, तो पुरानी आदत कुछ बताता हूँ, वहाँ पे यूज टू का यूज किया आता है, ठीक है।
क्या किया करते थे, यूज टू किया करते थे, वॉच यानी देखा करते थे, ऐसे यूज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एम्परर यूज टू वॉच, एम्परर देखा करते थे। द एम्परर यूज टू ईट, एम्परर खाया करते थे। द एम्परर यूज टू प्ले क्रिकेट, एम्परर क्रिकेट खेला करते थे। ऐसे हो जाएगा, क्लियर, समझ आ गया। यूज टू वॉच देखा करते थे। दिस नेचुरल ब्यूटी, इस प्राकृतिक सौंदर्य को एवरीडे यानी रोज, नेचुरल ब्यूटी प्रकृति के सौंदर्य को रोज देखा करते थे। सडनली अचानक से, देयर अटेंशन वॉज डाइवर्टेड ड्यू टू अ लाउड नॉइज, देयर यानी उनका, किनका, बीरबल और राजा का। अटेंशन, अटेंशन यानी होता है उनका जो ध्यान था, अटेंशन वॉज डाइवर्टेड, डाइवर्टेड यानी बदल गया, डाइवर्ट हो गया, उनका ध्यान बदल गया। ड्यू टू के कारण, अ लाउड नॉइज, नॉइज यानी होता है आवाज को हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। तो उनका ध्यान बढ़ गया भी बोल सकते, डाइवर्ट बटना भी बोलते हैं, ध्यान हट जाना बोलते हैं। एक तेज आवाज का उनका ध्यान हट गया वहां से, यानी सूर्योदय जो हो रहा था। दे नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस यानी ध्यान दिया। सम थीव्स, कुछ चोर, देखिए थीफ यानी चोर होता है, उसका जब प्लूरल बनाते हैं ना बहुवचन, तो यहाँ पे थीव्स हो जाता है, क्या हो जाता है, थीव्स। लेकिन इसका जो सिंगुलर वो क्या होता है, थीफ होता है, THIF, थीफ, उसका प्लूरल बनता है ना तो थीव्स बन जाता है। तो कुछ चोरों को रनिंग दौड़ते हुए, आफ्टर यानी पीछे, लूटिंग लूट कर, सम ट्रेवलर्स कुछ यात्रियों को, तो उन्होंने लूट यानी लूटना, उसी का लूटिंग बन गया, मान के चलो वैसे ही लगभग आपको सुनने में भी समझ आ गया। तो कुछ यात्रियों को लूट कर उन्हें भागते हुए देखा, उनके पीछे भागते हुए देखा। द पुअर ट्रेवलर्स वर क्राइंग इन ग्रीफ, पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारे भी होते हैं, बेचारे यात्री, वर क्राइंग यानी चिल्ला रहे थे, इन ग्रीफ यानी शोक, शोक में रो रहे थे या शोक में चिल्ला रहे थे, आप दोनों बोल सकते हैं। ग्रीफ यानी होता है शोक, है ना, दुख, शोक। ये देखिए बहुत सारे ऐसे मीनिंग है, आप लोग इसे पहले भी आप लोग देख चुके हो, ठीक है, जानते हैं आप। उर्दू में मातम कहते हैं क्या, मातम में ऐसे बोलते। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, सम्राट ने देखा, उसने क्या किया, सम्राट ने ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज गार्ड्स अपने पहरेदारों को, उसे गार्ड्स कहा जाता है, टू कैच पकड़ने के लिए, टू के साथ वर्ब हो तो समझ जाइए के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू ईट खाने के लिए, है ना, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए, टू कैच पकड़ने के लिए ज़्यादातर। और टू के बाद यदि कोई नाउन हो, कोई जगह हो, कोई इंसान हो, तब वहाँ पे टू प्रेपोजिशन बसा रहता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, है ना, घर गया, जंगल गया, तो हाँ टू का यूज़ करते हैं, होम में बस नहीं लगता टू। पकड़ने के लिए, द थीव्स चोरों को आदेश दिया राजा ने, पहरेदारों को, चोरों को पकड़ने के लिए। बट द थीव्स हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, लेकिन द थीव्स यानी चोर, जो बहुत सारे चोर थे, हैड डिसअपियर्ड, हैड के साथ डिसअपियर फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाना, चले जाना, अदृश्य हो जाना, डिसअपियर्ड बोलते हैं। ऑलरेडी यानी पहले से, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। बट चोर वहां से गायब हो चुके थे, अदृश्य हो चुके थे। द गार्ड्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, और जो पहरेदार थे रिटर्न लौटे, एम्प्टी हैंडेड यानी होता है खाली हाथ। खाली हाथ लौटे का मतलब क्या है, चोरों को पकड़ के लाना था उन्हें, लेकिन वो खाली हाथ वहां से लौट आए, क्योंकि उनको, चोर को वो लोग नहीं पकड़ सके। देखिए अब क्या, बहुत छोटी स्टोरी है, सॉरी ये मोबाइल, छोटी स्टोरी है। अब देखिए क्या हुआ, यहां तक दिख रहा है, यहां दिख रहा है। The emperor was furious to see the soldiers coming back empty-handed. The emperor यानी सम्राट, was furious अति क्रोधित थे, फ्यूरियस यानी बहुत ज्यादा गुस्सा में होना, अति क्रुद्ध हो जाओ, फ्यूरियस कहा जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। टू सी देखकर, द सोल्जर्स सैनिकों को, कमिंग आते हुए, बैक यानी वापस, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ वापस आते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। नथिंग कुड हैव बीन वर्स, है ना, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता था,
कुड हैव यानी सकता था कि हम कुड हैव का यूज, कुछ भी बुरा नहीं, वर्ष यानी होता है सबसे बुरा सबसे खराब को वर्ष कहा जाता है। देन जब कंपेयर करते हो तो देन का यूज करते हैं। द इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी यानी होता है जिसमें असमर्थता, ऐसे बोलते हैं उसे, ठीक है। इनकैपेबिलिटी ऑफ द रॉयल गार्ड्स, तो असमर्थता को देखकर उस शाही पहरेदारों का, तो उन्होंने कहा इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जब मेरे शाही पहरेदार पकड़ के नहीं ला पाए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। इन कैप्चरिंग द थीव्स, है ना, इन कैप्चरिंग यानी पकड़ने में, द थीव्स चोरों को, हु हैड रॉब्ड जिसने रॉबरी की थी या लूट की थी, उसे हम, तो हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी होता है ना। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हैड के बाद रॉब का थर्ड फॉर्म रॉब्ड, जिसने रॉबरी की थी यानी लूट की थी, चोरी की थी। द पैसेंजर्स यानी यात्रियों को, पैसेंजर बाय नियर द पैलेस इटसेल्फ, बाय नियर यानी तो पास, पैलेस महल के, इटसेल्फ यानी खुद महल के पास से ही जब चोरों ने यात्रियों को क्या कर लिया था, राहगीरों को लूट लिया था, तो फिर इससे बुरा चीज और क्या हो सकता है। उनके सामने, राजा के सामने बहुत ज्यादा गुस्सा आया। द एम्परर वॉज टेरिबली फ्रस्ट्रेटेड एट दिस, और जो महाराज थे वो टेरिबली यानी भयानक रूप से, एकदम ज्यादा, उसे टेरिबली कहा जाता है ना, बहुत ज्यादा रूप से क्या थे, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा हताश हो जाना, परेशान हो जाना, उसे हम फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं। कहाँ पहुंचे, फिर एक आध लाइन भूल जाता हूँ, फिर मैं पेंसिल में लिखा रहता हूँ तब याद आता है। एट दिस यानी इस पर बहुत ज्यादा निराश हो, फ्रस्ट्रेटेड निराश हो जाना भी होता है, तो बहुत ज्यादा हताश हो गए, निराश हो गए। ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, अब एंडिंग आने वाला है। बीरबल, ऑल दिस हैज हैपेंड बिकॉज आवर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दिस हैज हैपेंड, ये सब हुआ है, तो हैपेंड, हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड, और यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ये सेकंड भी है थर्ड भी है ना, हैपन का सेकंड भी हैपेंड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैपेंड होता है। तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, हैपन यानी होना होता है। तो ये सब हुआ है बिकॉज के कारण, क्योंकि, ऐसे यूज किया था बिकॉज का। अवर यानी हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन, TION को शन पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारी जो क्या बोलना चाहिए, जो हम अपनी उसका हिंदी वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शासन बोलते हैं ना, वही होता है, शासन प्रशासन, वही एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमारे प्रशासन के कारण, यानी प्रशासन इज नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, एफिशिएंट, इजंट इट अ मैटर ऑफ शेम, एफिशिएंट का मतलब कुशल भी होता है, दक्ष भी होता है, किसी कार्य को अच्छे से कर पाना। तो बोले कि हमारा जो प्रशासन जो है वो ज्यादा कुशल नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, हमारा जो प्रशासन है वो एफिशिएंट नहीं है, कुशल नहीं है, इस काम को करने में अच्छा नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए ये सब हुआ है, हताश हो गया बहुत ज्यादा। इजंट इट अ मैटर ऑफ शेम, इजंट इट यानी क्या ये नहीं है, ऐसी, अ मैटर ऑफ शेम, मैटर ऑफ शेम मतलब होता है शर्मिंदगी का मामला, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या ये शर्मिंदगी का मामला नहीं है, क्या ये शर्मिंदा होने का मामला नहीं है कि हमारा प्रशासन अच्छे से, है ना, दक्ष नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से। अ कॉमन मैन इज बीइंग रॉब्ड, है ना, अ कॉमन मैन इज बीइंग रॉब्ड यानी रहा है, ऐसे यूज किया जाता है, यानी लूटा जा रहा है, एक कॉमन मैन, आम आदमी भी लूटा जा रहा है। इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, सम्राट के सामने एक आम आदमी भी लूटा जा रहा है। एंड द एम्परर इज इनकैपेबल, और सम्राट इज यानी इनकैपेबल यानी अयोग्य है, कैपेबल यानी अयोग्य है, ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑफ दिस रिगार्ड, ऑफ डूइंग यानी करने का, एनीथिंग यानी कुछ भी, इन दिस रिगार्ड, रिगार्ड यानी होता है इसके विषय में, मामले में, रिगार्ड। वाई इज इट सो,
ऐसा क्यों, है ना। रिगार्डियन ने बताया इसके संबंध में, इस लिहाज में, इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। महाराज क्या है, इनकैपेबल है ऐसा करने में। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। अब जो एंडिंग आने वाला है, जो हमारे जो टाइटल था ना, वो अब यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ आएगा टाइटल ऐसा क्यों दिया है। बहुत ज़्यादा हताश हो गए, सामने एक सामान्य आदमी को राजा के सामने लूटा जा रहा है। मतलब सम्राट क्या है, अयोग्य है, इस संबंध में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये ऐसा ही है ना, पूछा था। बीरबल ने जवाब दिया, राजा खुश भी हो गए और असलियत भी उन्हें बता दी। देखिए बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मेजेस्टी, हे महाराज, जहां पना, ऐसे बोलते हैं ना, महामहिम वही होता है योर मेजेस्टी। हे महाराज, दो यानी हालांकि, है ना, हालांकि अ लैम्प स्प्रेड्स लाइट ऑल अराउंड। अ लैम्प यानी एक दिया, स्प्रेड फैलाता है, ऐसे ये ऐसा लगे वर्ब में तो ताहती है, प्लेस खेलता है, रन्स दौड़ता है, ईट्स खाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन हो, ही सी इट हो, किसी का नेम हो, ऐसे यस लगता है। तो एक दिया फैलाता है, लाइट यानी रोशनी, ऑल अराउंड चारों ओर लाइट फैलाता है, रोशनी फैलाती है, बट लेकिन इट इज ऑलवेज हमेशा होता है, डार्क अंधेरा, अंडर द लैम्प दिए के नीचे। समझ गए बात, कि उसने कहा कि महाराज हालांकि दिया चारों तरफ उजाला फैलाता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका दिया है, यहाँ पे रोशनी फैला रहा है, तो बोले कि चारों तरफ रोशनी फैलाता है, लेकिन दिया के तले हमेशा आप देखेंगे अंधेरा रहता है। वैसे ही आपके साथ है महाराज। द एम्परर वॉज वेरी मच प्लीज्ड, और महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, है ना, विद बीरबल्स रिप्लाई, बीरबल के जवाब से। ही, कहां तक पहुंचे थे, हाँ यहां तक, फिर ये आपका 2 लाइन बचा हुआ यहां पे, इसे लिख लेंगे कॉम्पनसेटेड, ठीक है। कॉम्पनसेटेड का मतलब होता है मुआवजा दिया। ईडी लगा है, पहले केवल कॉम्पनसेट होता है, कॉम्पनसेट है ना मुआवजा, लेकिन कॉम्पनसेटेड सेकंड फॉर्म है मुआवजा दिया। तो उसने यानी महाराजा ने मुआवजा दिया द ट्रेवलर्स यात्रियों को, बाय गिविंग यानी देकर, देम यानी उन्हें, मनी एंड क्लॉथ ईटीसी यानी पैसे और कपड़े, ईटीसी यानी एसेट्रा होता है, उसे शॉर्ट में ईटीसी बोलते, एसेट्रा यानी इत्यादि, यानी पैसे कपड़े इत्यादि देकर, है ना, उन्हें देकर यात्रियों को उन्होंने क्या किया, मुआवजा दिया, कपड़े और रुपयों के माध्यम से, और जो भी चीज दी उसके माध्यम से मुआवजा दे दिया कि चलो ठीक है, मैं पकड़ नहीं पाया, लेकिन जो भी आपका नुकसान हुआ है ये सब आप लोग ले लीजिए। ही ऑल्सो सेंट आर्म गार्ड्स टू एस्कॉर्ट देम टू देयर होम सेफली। ही यानी उसने, ऑल्सो यानी भी, सेंड भेजा, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट होता है, ठीक है। आर्म गार्ड्स, आर्म यानी होता है मतलब हथियारों से सुसज्जित, हथियारबंद पहरेदारों को, टू एस्कॉर्ट देम यानी उनको क्या करने के लिए, पकड़ना, है ना, गिरफ्तार करना, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्ट देम टू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देम टू देयर होम सेफली यानी उन्हें अपने घर तक ले जाने के लिए, यानी जो राहगीर थे घर तक, ताकि अच्छे से चले जाए। तो ये एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब हिंदी में तो वैसे अनुरक्षण होता है ना, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, साथ में सेफ्टी के पर्पस पे रक्षा करते हुए, पहरा करते हुए साथ में ले जाना, उसे एस्कॉर्ट करना बोलते हैं। तो पहरेदारों को वो जो यात्री थे ना, उनके साथ एस्कॉर्ट करते हुए भेजा, यानी कि उनके पहरेदार के रूप में, बॉडीगार्ड टाइप से उन्हें साथ में, जिसे हिंदी में अनुरक्षण कहा जाता है, या फिर रक्षा करते हुए किसी को कहीं ले जाना, उसे एस्कॉर्ट करना बोलते हैं। तो उन्हें अपने घर सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया, हथियारबंद पहरेदारों को, या फिर जो सिपाहियों को, गार्ड्स भी बोल सकते हैं, उन्हें साथ में भेजा। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात बताई, और राजा को थोड़ा संतुष्टि क्यों हुआ, बोला महाराज जब दिया चारों तरफ रोशनी फैलाता है, उसके बाद भी उसके नीचे दिया तले अंधेरा होता है, तो आप तो फिर, है ना, एक महाराजा हैं, आपके साथ भी ऐसा, आप पूरे तरफ रोशनी फैला रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, अब पूरे दुनिया में आपका नाम है ना, अकबर महान कर रहे हैं सब, लेकिन आपके दिया तले भी अंधेरा है। दिया तले अंधेरा मतलब आपके ही घर में, आपके ही राज्य में, आपके सामने चोरी हो रही है। बिल्कुल ये वैसे ही महाराज दिया तले अंधेरे वाली बात है।
तब उनको जाके संतुष्टि मिली। हालांकि बीरबल ने ये नहीं कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उन्हें एग्जाम्पल देके थोड़ा सा संतुष्ट किया। वैसे ही होता है, सभी देखेंगे कि बहुत से लोग होते हैं, कई बार तो टीचर्स ऐसे रहते हैं, कुछ टीचर्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन देखेंगे उनके बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, दुनिया को पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। अभी मेरे साथ ऐसे नहीं, मेरे दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से इंग्लिश मैथ सब अच्छे से बनाते हैं। बट बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे होते हैं, किसी भी टीचर्स को मैं नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा होता है। आप देखेंगे कोई बहुत अच्छे एक्टर है, आप देखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका जो बच्चा है उनके फैमिली में सेम उनके जैसा नाम कमाए, उनसे आगे बढ़ जाए, बहुत कम होता है। बहुत से लोग बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उनके बच्चे आते हैं लेकिन वो वैसे नहीं कर पाते। वो सारी दुनिया को कोच कर रहे हैं, सबको दुनिया भर को सिखा रहे हैं, बैटिंग सिखा रहे हैं, कोहली को सिखा रहे हैं, रोहित साहब को, मतलब अलग अलग सिखा रहे हैं, लेकिन उनके ही बच्चे को अच्छे से नहीं सिखा पा रहे हैं या फिर वो सीख नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही होता है, दिए तले अंधेरा है भाई। उनके दुनिया को तो रोशन कर रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं, उनके खुद के दिए तले यानी खुद के घर में जो है वही आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे होता है, इसके पीछे जो भी रीज़न है, बहुत अच्छे कोई टेलर है, जरूरी नहीं उसका बेटा अच्छा टेलर बने, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही रहती है ना, कि ऐसा होता है। बहुत सारे लोग, कई लोग प्रवचन देते हैं, अरे ऐसा नहीं है, गाली नहीं देना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कई महाराज या कोई है ना पादरी वगैरह जो भी है, सब बढ़िया बढ़िया प्रवचन देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है घर जाके देखो उन्हीं की इज्जत नहीं है, उन्हें ही गाली दे रहे हैं परिवार वाले। घर में जाके देख रहे हैं, अरे इनकी इज्जत, इन्हीं के बेटे इनका प्रणाम नहीं कर रहे हैं, बाहर ही बोल रहे हैं सबको पैर छूना चाहिए। तो ऐसा भी होता है, अभी मैंने खुद देखा है, किसी का भी मैं अपमान नहीं करना चाहता हूँ, बट ये सच है, ये मैंने देखा हुआ है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, बट ज़्यादातर आप देखेंगे ऐसा ही होता है, दिए तले अंधेरा होता है। लोगों को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन खुद ही अपने बात पर कायम नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं, खुद वैसे कर रहे हैं, ऐसा होता है। इसलिए ये बात कही गई है, डार्क बिलो द लैम्प, दिए तले अंधेरा। और पहले के लोग जो भी बोलते थे ना, ये जो लोकोक्ति बनी हुई है, मुहावरे बने हुए हैं, ये सब क्या है, ये सब उनके अनुभव से है ना, 9 2 11 होने, ये सब अनुभव से निकले हुए हैं। कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, भाई इसका मतलब क्या है कि अभी वैसे ही सिर मुंडा गया, टकले हो गए, यानी कि एक तो वैसे ही उससे अच्छा थोड़ी माना जाता टकला होना। कई लोग बोलते सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, कई लोग और कोई परेशानी है, कोई खत्म हो गया तो भी होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उसका तो ओले पड़ जाए उसे टकले सर पे, तो बताइए उसको मजा आएगा क्या। एक तो ऐसी टकला हो गया, मूड खराब है, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, ऊपर से और वो ओले पड़ गए, यानी बुरा काम हुआ आपके साथ, उसके साथ ही साथ और भी बुरा काम हो गया। जले पे नमक छिड़कना वाला भी बात होता है, एक तो ऐसी परेशान आदमी उसको और परेशान करना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एग्जाम्पल दिया जाता है। वैसे ही बिल्कुल वही है, डार्क बिलो द लैम्प, दिए तले अंधेरा। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। हालांकि शॉर्ट स्टोरी थी, फिर भी देखिए आधा घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ हर एक वर्ड की मीनिंग आपको समझाऊं, कुछ भी गलत ना हो मेरे तरफ से, पूरा प्रयास करता हूँ। कभी गलत बोल देता हूँ तो मैं फिर से एक राउंड देखता हूँ कहीं सही कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, फिर उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा है ना, या किसी भी शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो, उनका पूरा यही उद्देश्य रहता है कि वो अपने छात्रों को, छात्राओं को, स्टूडेंट को, या जो भी आपसे सीख रहे हैं उन्हें अच्छा ही सिखाएं। कोई टीचर नहीं चाहता कि गलत सिखाऊं। ये बात अलग है कि हो सकता है टीचर को उसकी नॉलेज ना हो, तो वो जो जानता है वो वही पढ़ा दे। बहुत सारे यूट्यूब में भी मैं देखता हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग चैनल बनाते हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए, पढ़ाते पढ़ाते आप और भी सीखेंगे। लेकिन मैं जब उनका देखने जाता हूँ कि भाई आखिर है ना क्या पढ़ा रहे कैसे, तो बहुत सारे जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण से गलत गलत पढ़ते हैं, गलत, बहुत ही गलत पढ़ते हैं। चलिए लहजा अलग चीज़ है कि हरियाणवी लहजा हो गया है ना, यूपी साइड, तो लहजा अलग है, वो समझ आता है, बट एकदम गलत उच्चारण करना और मीनिंग भी एकदम गलत बताना, टेंस को भी सही नॉलेज नहीं, तो फिर आप तो गलत हो। यानी आप जो उनके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर वाह सर बहुत बढ़िया सिखाया, बहुत अच्छा लगा, यानी वो अंधेरे पे जा रहे हैं, वो गलती सीख रहे हैं ना। तो ऐसे ना हो, तो कोई भी शिक्षक या कोई भी यदि ऐसे चैनल बना रहे हैं तो पहले आप एकदम क्लियर हो जाइए कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये सही है, सही प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद आप लोगों को सिखाइए, अच्छा सिखाइए तो सब अच्छा सीखेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।